जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे करण औजला जी का ट्रैक जिसका टाइटल है बच के। तो इसमें ये लड़की को सलाह दे रहे हैं कि तू अगर मेरे से दूर ही रहेगी तो अच्छा है। और ये क्यों ऐसी सलाह दे रहे हैं लड़की को? अब हो सकता है कि ये कोई ऐसा ऐसा काम करते हो जिससे लड़की की जान को खतरा हो जाए, या फिर लड़की के पिताजी कोई ऐसा काम करते हो जिससे इनकी जान को खतरा हो जाए। तो वैसे वैसे भी देख सकते हैं। साडे वर्गी ना यारी महंगी पैंदी है, तेरे जही नार भी बकरे रहती है। अब बोल रहे हैं कि मेरे जैसे के साथ यारी महंगी पड़ती है, लेकिन क्यों महंगी पड़ती है? और बोल रहे हैं कि तेरे जैसी लड़की जो है वो घर पे ही रहती है। अब क्यों रहती है घर पे? क्योंकि लड़कियों को तो आज़ादी है, वो बाहर जाके अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी बना सकती हैं। लेकिन ये ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। आ तू कुड़े मेरे नेड़े नेड़े लगदी, मैथों दा मडीर परे परे रहिंदी है। अब मडीर बोलते हैं कि मेरे से दूर दूर ही रहती है, और मडीर बोल देते हैं वेले लड़कों के एक ग्रुप को। और लड़की को बोल रहे हैं कि तू किस बात के लिए मेरे पास पास आ रही है? नी तू केड़ी रूट दस मैनू करे की फिरदी, नी तू कॉलेज नू जाया कर चक के बस। और पूछ रहे हैं कि तू गेड़ी रूट के ऊपर क्या कर रही है? अब गेड़ी रूट होता है जो शहर का सबसे पॉश एरिया होता है, मोस्टली मॉडल टाउन, और वहाँ पे लोग शॉपिंग करने वगैरह भी जा सकते हैं या फिर कुछ खाने जा सकते हैं। तो लड़की हो सकता है कुछ खाने भी गई हो या फिर शॉपिंग करने गई हो। और ये लड़की को सलाह दे रहे हैं कि तू कॉलेज को जाया कर चक के बस्ते। अब बस्ता जो होता है वो स्कूल बैग को पहले बोल देते थे पंजाबी में, देसी भाषा में, कि बस्ता है ये। लेकिन आजकल तो उसको पूरी रिस्पेक्ट से स्कूल बैग ही बोला जाता है। ते नी तू अज फिर आ गई भी जच के तेनू दस्सिया मैं मेरे कोलों बच के। और यहाँ पे ये लड़की को बोल रहे हैं कि तू आज फिर जो है वो बन सवर के और सज धज के आ गई है। जच के आ गई है मतलब बन सवर के सज धज के आ गई है। और तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे से बच के रहा कर। अब यहाँ पे ये हुक लाइन आ गई है, बच के। तेरी कुड़ी रकने यारी रिस्की रास्ते, तू तो महंगियां रकने असी सस्ते सस्ते। कहते हैं कि मेरी यारी का जो रास्ता है वो बहुत ही रिस्की है, उसके ऊपर हो सकता है कि जान का भी खतरा हो जाए। तो इसीलिए शायद इसको सलाह दे रहे हैं बच के रहने की। तू बहुत महंगी है और हम बहुत सस्ते हैं। ये यहाँ पे हो सकता है कि इसकी जान की बात कर रहे हो, अगर ये ज़्यादा ही कोई डेंजरस काम करते होंगे तो। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि ये कॉलेज के वैसे वाले लड़के हों जिनके साथ अगर कोई लड़की दिख भी जाए तो बदनामी हो जाती है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अभी। फेल हो जने आपाए मते गोरिए, हटदी हटाई ना तू हटे गोरिए। अब मता डालना, जैसे पार्लियामेंट में कोई एमपी रेजोल्यूशन लेके आता है तो बाकी सब लोग उसके ऊपर वोट करते हैं, उससे डिसएग्री होते हैं या उससे एग्री होते हैं। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम चाहे जितने मर्जी मते ले आए, रेजोल्यूशन ले आए, और वो कॉमन मेजोरिटी से चाहे पास भी हो जाए, लेकिन तू फिर भी रुकती नहीं है। हट दी हटाई ना तू हटे गोरिए, ये इन्होंने एक ही वर्ड को बड़े अच्छे से प्ले किया है यहाँ पे लाइन में। करना सवाल साडी ससरी अकाल, तेरी हेलो नुआ दूरों मेरी फतेह गोरिए। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं है, बस दूर से ही सत श्री अकाल है। मतलब ये उसको दूर से ही अवॉइड करना चाहते हैं। अब जब हेलो बुलाते हैं, दूर से कोई हेलो बुलाता है तो उसको दूर से ही फतेह बुला देते हैं। मतलब ये दूर से ही अवॉइड करने की उसको बात कर रहे हैं। नी तू लंगिया ना चंगिया दे सुपने देखदी, तेनू किरा जे बुला लिया मैं हंस के हंस। अब इन्होंने लड़की को एक बार हंस के बुला लिया, इसीलिए वो शादी के और लहंगे के सपने देखने लग पड़ी है। अब लहंगे को इन्होंने शादी से एसोसिएट किया है यहाँ पे। और ऐसे सपनों से तो वही अली याद आता है धूम फिल्म का। वो जैसे ही लड़की को देखता था तैसे ही उसके दिमाग में आता था कि हाँ, ये लड़की के साथ मेरा घर बस जाएगा। घर सामने आता था, फिर इसके साथ मेरे बच्चे होंगे और बीच के ऊपर दौड़ रहे होंगे। इस लाइन से तो वही याद आता है कम से कम। किथों तेरे नाल गिद्धे विच गेड़ा दे दिए नी, सानू साडियां दिखाउंदियां ने कुड़ियां नच। अब गिद्दे में गेड़ा देना बोल सकते हो एक क्विक राउंड को। अब जैसे कोई नाचने के लिए मान नहीं रहा हो तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ, एक गेड़ा ही दे के आना है बस आपने। और यहाँ पे इनकी प्रेफरेंस है अपनी घोड़ियों को नाचते हुए देखने की बजाय कि ये लड़की के साथ जाके खुद गिद्दे में गेड़ा दे आए। मत मिलदी ना जिथे किथे हथ मिलदे, तड़के गरौंडे पौने 7 मिलदे। मत होती है देखो अक्ल, जैसे हम मतदान करते हैं तो अपनी अक्ल दान करते हैं। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे हमारी अक्ल या फिर सोच मिलती नहीं है वहाँ पे हम हाथ भी नहीं मिलाते हैं किसी से, मतलब दोस्ती नहीं करते हैं। और जो इनके दोस्त हैं वो इनको सुबह सुबह पौने 7 बजे ग्राउंड में मिलते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो कोई खाने पीने वाले आदमी नहीं है कि रात को खा पी के सो गए और सुबह उठे ही नहीं। जट कला रहंदा जिवें बादशाह कुड़े नी, असी गोलियां दे टोलियां च घट मिलदे। देखो बादशाह तो अकेले नहीं रहते थे, वो तो कितनी ही बीवियों के साथ रहते थे। लेकिन ये नए ज़माने के बादशाह हैं जो अकेले ही रहते हैं।
अब गोले होते हैं गोले कबूतर जो कि पेयर में या झुंड में आते हैं, और टोले भी झुंड को ही बोल देते हैं। अब जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है तो उसको आप टोला बोल देते हो। तो ये टोलियों में कम मिलते हैं, ये अकेले ही मिलते हैं। जैसे कि बादशाह जो है वो अकेला नहीं मिलता था किसी से, लेकिन ये नए जमाने के बादशाह हैं। ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਪਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹੀਦਾ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਾ ਝਪਕਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤ ਕੇ ਨੀ अब ये आंख भी नहीं झपकते हैं चाहे इनके सामने जितनी मर्जी कमर लचके, और ये प्यार इश्क और मोहब्बत से दूर ही रहते हैं। तो ये गाना यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।